मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं, शायद थोड़ा कमजोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊं या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे। जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। इसलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो अनशन का हो रहा है पानी और नमक पर। और मैंने देखा कि कई पोस्ट में लोग बहुत सारे अटकलें लगा रहे हैं कि उनका हेल्थ बहुत डाउन है। किसी ने तो लिखा था ही मे बी डेड। तो मैं यही कहूँगा, जैसा मार्क ट्वेन ने कहा, द रूमर्स ऑफ माई डेथ आर हाईली एग्जैजरेटेड। मेरे मौत की अफवाहें बड़ा चढ़ा कर की गई हैं। ये ज़रूर है कि मेरे साथियों को जब मैं थोड़ा थकान महसूस करता हूँ और डॉक्टर्स कुछ रिपोर्ट्स देते हैं तो चिंता होती है, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। मगर आप मुझे साक्षात देख रहे हैं, मैं काफ़ी अच्छे हालत में हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता हूँ 5 दिन भूखा रहने के बाद, आप 2 दिन रह के देखिए। मगर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता भी दूं, ये अनशन, ये फास्टिंग क्या हमारे लिए इतना खतरनाक है या लाभदायक है। तो खासकर जब जो ये बात निकली वो इससे निकली कि जब मेरे ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें एक तो शुगर लेवल लो आया 60 के करीब, जो कि आम लोगों में 100 के करीब होता है। वो इसलिए कि आप लोग खाना खाते हैं, आपका खाना खासकर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, शुगर में बदलता है, तो शुगर हाई होता है, 100 सबके दिमाग में छपा होता है। अब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ तो वो नहीं होगा, वो कम होगा। मगर प्रकृति का चमत्कार देखिए, जैसे जैसे हम खाना बंद करते हैं तो बॉडी अपने खुराक, अपने एनर्जी को बदल कर बॉडी में जो फैट्स होते हैं उनकी तरफ रुख करता है, वो खाने लगता है। यानी कि आप सोचिए एक हाइब्रिड कार जो शुरू में अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक बैटरी से लेता है और कुछ देर बाद वो फिर पेट्रोल से लेता है, तो वैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा था, अब वो फैट से लेता है। जब फैट से लेता है तो कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं, इसलिए कीटोन लेवल मेरा 3 के करीब है, जो कि ना के बराबर होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि कि मेरा बॉडी अपना काम कर रहा है, फैट से अपना एनर्जी ले रहा है। तो ये उतनी चिंता की बात नहीं है किसी फास्टिंग आदमी में, किसी उपवास पे बैठे आदमी में। आपका हो तो मुश्किल हो सकता है, खासकर कोई डायबिटिक हो और उसका हाई हो तो चिंता की बात है। जो 5 दिन से भूखा हो तो चिंता की बात नहीं है। तो फैट्स को ये खा रहा है, जो कि बुरी बात नहीं है। कुछ लोग तो बहुत पैसे देके यही कराना चाहते हैं तो इसीलिए 3 किलो मेरे कम हुए हैं, तो इसीलिए हुए हैं। दूसरा और एक इसमें साइंस है, वो भी आपको बता दूं। साइंस ये है कि 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी पर। उनका नाम था योशिनोरी ओसुमी। ऑटोफेजी का मतलब है ऑटो यानी खुद, फेजी माने खाना, खुद को खाने लगता है बॉडी। जब आप खाना बंद करते हैं तो वो खुद को खाता है। कीटोसिस में तो वो चर्बी, फैट्स को खाता है। उसके बाद ऑटोफेजी में वो बिगड़े हुए सेल्स को खाता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है, वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं उनको खाता है, ब्रेन सेल्स में जो टॉक्सिन्स हैं उनको खाता है। तो सच बताएं तो वो आपके अल्जाइमर्स जैसे, पार्किंसंस जैसे डिजीज से आपको बचाता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी आपके कैंसर सेल्स की शुरुआत हो उसको खाता है। तो ये आप हेल्थ के लिए भी करते हैं। तो ऐसे 5-7 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि बनता है, अच्छा होता है।
तो आपको ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थकान महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी युवक युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। उसको आप, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस पे दीजिएगा कि मैं भी समर्थन में हूँ। आपको थोड़ी तकलीफ होगी मगर बुरा भी आपका कुछ नहीं होगा, मगर लोगों को बहुत समर्थन का माहौल बनेगा। तो यही मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, शायद थोड़ा कमज़ोर भी होऊंगा, मगर मर जाऊं या कीटोन लेवल इतने बढ़ गए, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा कुछ ज़्यादा कहें तो ये पुलिस वाले मुझे ज़बरदस्ती ले जाएंगे और ग्लूकोज पे चढ़ा देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ऐसी कोई डरने की, अगर स्पेशलिस्ट से पूछें आप, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें आप, तो उन्हें पता होगा कि मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज मिला था वो ऑटोफेजी को ही मिला है। कीटोसिस का ज्ञान सबको है। कीटोन लेवल्स बढ़ना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए, जब वो खाना बंद कर दे तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इतना ही कहूँगा आज। धन्यवाद। आप सबके समर्थन के लिए आते रहिएगा। हमने शुरू में ही बोला था कि यहाँ पे जो भी है आए हैं ऑनलाइन जो सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, वो सारे लीडर्स हैं। तो आज एक चीज और जान लीजिए, आप इस मूवमेंट के प्रवक्ता भी हैं। जब भी आप यहां से जाए बाहर, आपसे अपील है कि आपको जो भी मिले, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, ये मूवमेंट के बारे में लोगों को बताइए। उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो यहाँ पे आए, जंतर मंतर में आए, हमारे समर्थन में आए, सोनम जी के भूख हड़ताल के समर्थन में आए। क्योंकि आपको जैसे पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। कोई मेन स्ट्रीम चैनल हमें दिखा नहीं रहा है। लेकिन ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे यूट्यूबर्स का सपोर्ट है, कंटेंट क्रिएटर्स का सपोर्ट है, जिसके वजह से ये मूवमेंट चल रहा है। एंड इतने तादाद पे लोग रोज जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सारे लोग प्रवक्ता बनिए। आप इस मूवमेंट के बारे में बाहर आप सीपी जाएंगे, वहां पे बोलिए, वहां पे लोगों को समझाइए क्या हो रहा है जंतर मंतर में। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड इन जंतर मंतर। उनको बोलिए कि हिस्ट्री में शामिल हो, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा सर्विस हो रहा है। क्योंकि युवा रोड पे बाहर आ रहा है, बेटर ब्राइटर इंडिया मांग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बाहर, जिनको पता ही नहीं है जंतर मंतर में कुछ हो रहा है। तो ये आपका अधिकार बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि आप सारे लोग इस मूवमेंट के प्रवक्ता बने और लोगों को बुलाए और हमें हमारा साथ दे, उनको एनकरेज करिए। तो यही मेरा अपील है। लोग जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं।
एंड कुछ लोग कुछ दिन यहाँ पे बिता के अपना शहर वापस लौट जाते हैं, गांव वापस लौट जाते हैं। वहां भी जाके इस मूवमेंट के बारे में आप प्रवक्ता की तरह स्प्रेड करिए ये मूवमेंट में क्या हो रहा है, एंड वहां से लोगों को एनकरेज करिए कि दिल्ली आए। दिल्ली चलो हमारा नारा था, वहां जाके आप बोलिए दिल्ली चलो, दिल्ली जाओ। तो ये हम सबका ड्यूटी बनता है कि इस हिस्टोरिक मूवमेंट के बारे में हम सारे लोग एक प्रवक्ता के तरह इसको आगे लेके जाए एंड वर्ड स्प्रेड करें। क्या आप लोग करेंगे? करेंगे? ठीक है, थैंक यू।